गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 10 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, और अंत में आपने 10 में से कितने सवाल सही किया अंत में जरूर बता देना, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। What should come in place of the question mark to complete the given series? तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है 16, 32, 8, 48, 6, 60 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, इसके साथ इसका डिफरेंस, हम डिफरेंस बनाते जाएंगे, ठीक है, इसके साथ। और यहाँ पर क्या आएगा पता चल जाएगा। अब 6 से 32 लाना है तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 2 कर देंगे तो 32 आ जाएगा। अब 32 से 8 लाना है तो हमें 32 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब 8 से 48 बनाना हो तो 8 इंटू 6 कर देंगे तो 48 आएगा। अब 48 से 6 बनाना है तो 48 को अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 से 60 बनाना हो तो इंटू 10 कर देंगे तो 60 हो जाएगा। अब अगला क्या करेंगे, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, तो अगला क्या करेंगे, हम 12 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस डिवाइड इंटू डिवाइड इंटू डिवाइड इंटू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 60 को अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आपका डी ऑप्शन में 5 दे रखा है तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। किसी निश्चित कूट भाषा में नेपाल को PIR और जापान को LEREP लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। तो नेपाल को क्या लिखा जा रहा है, PIREN, और जापान को LEREP। तो हमें इंडिया का निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम +2 कर देंगे और यहाँ पर भी हम +2 कर देंगे। तो कितना होगा, 14 + 2 16, इधर 16 + 2 18 और इधर 12 + 2 14, ठीक है। 16 का मतलब P होगा, 18 का मतलब R होगा और 14 का मतलब N होगा। इतना ठीक है। अब ये आपका कॉन्सोनेंट पर हमने ऐसा किया। अब भावेल में क्या करेंगे, हम अगला भावेल लिखेंगे। ई के बाद क्या आएगा, अगला भावेल आई आएगा। आई आएगा अगला भावेल, तो हम यहाँ पर आई लिख देंगे। ए के बाद अगला भावेल क्या आएगा, ई आएगा, तो हम यहाँ पर ई लिख देंगे। तो इस तरह से ये PIREN बना हुआ है, ठीक है। अब हम जापान का चेक करेंगे। यहाँ पर भी हम कॉन्सोनेंट में +2 कर देंगे। 2 2 2, तो 10 + 2 12, 16 + 2 18, 14 + 2 16। तो आपका 12 का मतलब क्या होगा, L होगा, 18 का मतलब R होगा और 16 का मतलब P होगा, ठीक है। इतना ठीक है। अब एक से अगला भावेल क्या होगा, E होगा, तो हम यहाँ पर E लिख देंगे। और ए के अगला भावेल E होगा तो E लिख देंगे। तो LEREP इस तरह से आया हुआ है। तो अब हम इंडिया का बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इस जापान को साफ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम +2 कर देंगे, लेकिन आई भावेल है तो N कॉन्सोनेंट में हम +2 करेंगे। तो यहाँ पर +2, D भी कॉन्सोनेंट है, बाकी आई और एक भावेल है, तो इसमें हम नहीं करेंगे। तो 14 + 2 16 होगा, इधर 4 + 2 6 होगा। अब आई के बाद अगला भावेल क्या होगा, O होगा, तो हम यहाँ पर O लिख देंगे। 16 का मतलब P है, P होगा। 6 का मतलब F है। आई के बाद अगला भावेल क्या होगा, O होगा, तो O। और ए के बाद अगला भावेल क्या होगा, E होगा, तो हम E लिख देंगे। तो क्या आया हमारा इंडिया का कोड, OPFOE।
OPFO ये आपका ए ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि स्मिता रश्मि से 14वें स्थान पर है, जो नीचे से 16वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं यदि स्मिता ऊपर से दूसरे स्थान पर है। इफ स्मिता इज 14 ahead in rank than Rashmi, who ranks 16 from bottom, then how many students are there in the class if Smita is second from the top? अब सवाल में देखिए क्या बोला है, स्मिता इज सेकंड फ्रॉम द टॉप, मतलब मान लीजिए ऐसा है, स्मिता यहाँ पर है, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब स्मिता के ऊपर कोई एक है, क्योंकि स्मिता का स्थान क्या है, दूसरा स्थान है, तो उसके ऊपर एक आदमी है। और स्मिता रश्मि से कितने आगे है, 14वें स्थान पर आगे है, ठीक है। तो स्मिता के नीचे रश्मि होगी, तो रश्मि और स्मिता के बीच में कितने आदमी होंगे, 13 आदमी होंगे, क्योंकि 14वें स्थान पर तो स्मिता खुद होगी। और स्मिता रश्मि बॉटम से नीचे से कितने स्थान पर है, 16वें स्थान पर है, तो मतलब रश्मि के नीचे कितने आदमी होंगे, तो फिर 15 होंगे, क्योंकि नीचे से अब 16वें स्थान पर कौन आएगी, रश्मि आएगी। और रश्मि के ऊपर 14वें स्थान पर है आपका स्मिता, मतलब 14वें स्थान पर है, तो बीच में 13 अलग कोई स्टूडेंट होंगे उनके बीच में, और स्मिता के आगे भी कोई एक है, क्योंकि स्मिता दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट कितना है क्लास में, वही निकालना है हमें। तो टोटल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये 1 को प्लस कर देंगे, ये 13 है, 13 को प्लस कर देंगे, ये 15 है, 15 को प्लस कर देंगे, उसके साथ साथ रश्मि और स्मिता ये भी प्लस कर देंगे, मतलब 1 + 13 + 15 + 1 + 1 होगा। तो 1 + 13 14 होगा, 14 + 15 29 + 1 30 + 1 31, मतलब उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है, तो फिर आपका 31, आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स है हम गिनती करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ये वाला। तो यहाँ पर कितना है, 3 है, ये 1, ये 2 और ये 2 मिला के 1, तो हमें यहाँ से 3 मिल गया। अब उसी प्रकार अगर हम यहाँ ऊपर से यहाँ तक गिने तो यहाँ पर कितना है, 1 है, और इस साइड का आपका 1 होगा, 2 हुआ, और इन दोनों को मिला के और 1 होगा, तो यहाँ से भी आपका कितना आया, 3 आया। अब ठीक उसी प्रकार नीचे भी आप देखिए, यहाँ पर 1 बनेगा, ये वाला, और 1 ये वाला बनेगा, 2। अब इन दोनों को मिला के और 1 बनेगा बड़ा, तो यहाँ से भी आपका 3 आया, तो कितना हुआ, 9 हुआ। उसके अतिरिक्त भी यहाँ पर ट्राइंगल से ये वाला 1 होगा, 1, यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर 1, 3, और यहाँ पर 1, 4, तो 9, ये 3 3 3 9, और यहाँ पर 1 2 3 4, तो कितना हुआ, 13 ट्राइंगल्स मिल चुका है। अब और है कि ख़त्म हुआ, देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ बीच से ऐसे बनाए तो यहाँ पर एक ट्राइंगल्स बनेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बीच से इधर एक बनाए तो इधर भी एक बनेगा, तो और 2 बन गया, तो हम 13 के साथ और +2 कर देंगे, तो कितना होगा, 15 होगा। यानी कि इस फिगर में टोटल कितना ट्राइंगल्स है, आपका 15, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 4 है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले 7 नहीं
बल्कि ठीक बात 7 है। हाउ मेनी सच 4s आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 7 बट इमीडिएटली फॉलोड बाई 7। इसका मतलब क्या है, 4 होना चाहिए लेकिन 4 के आगे 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 के पीछे 7 होना चाहिए। ऐसे कितने संख्या है यहाँ पर? तो पहले हम 4 देखते हैं, अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर एक 4 है, 2 3 4 5 6 4 है। कहीं छूट गया क्या? हम दोबारा गिनती करते हैं। यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5 6 4 है। ठीक है, अब आगे 7 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आगे 7 है, तो ये आपका नहीं होगा। पीछे 7 होना चाहिए, तो यहाँ पर पीछे 7 है, तो ये आपका 1 हो गया। यहाँ पर भी आपका पीछे 7 है, तो ये 2 हो गया। यहाँ पर 4 के पीछे क्या है? 8 है, तो नहीं होगा, 7 होना चाहिए। और यहाँ 4 के आगे 7 है, 4 के आगे 7 नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। और यहाँ पर भी देखिए आप, 4 के आगे 7 है, पीछे कुछ नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि 4 के पीछे 7 होना चाहिए। तो आपका कितना निकला? 1 और 1 2। तो आपका 2 कहाँ पर है? आपका ए ऑप्शन में 2 दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ, इसका मिरर इमेज हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज ABCD में से कौन सा वाला होगा? तो इसका सबसे पहले हम जानते हैं इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जगह थोड़ा कॉन्जेस्टेड है, मैं नीचे करके दिखा देता हूँ। तो ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा सबसे पहले। अब ये मिरर के सामने है ये वाला, ये दाग दाग वाला, तो यहाँ पर मिरर के सामने ये वाला आपका ब्लैंक है, तो ये आपका नहीं होगा। मिरर के सामने ब्लैंक होना ही नहीं चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, अब ये देखिए, मिरर से आपका ये लाइन क्या है? ऊपर के तरफ जा रहा है, तो इसका ऑपोजिट ऐसा जाएगा, तो कैसा होगा? ऐसा होगा। ये ऐसा होगा, तो नीचे का भी सेम टू सेम ऐसा है, तो आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब बी और सी में से कोई एक होगा। अब दाग गिनती करते हैं, ये दो सेम सेम दिख रहा है, लेकिन हम अंदर वाला लाइन गिनती करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है। इधर इधर 1 2 3 4 5 ही है, 5 5 है। तो यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5 है। इधर 1 2 3 4 5 6 है, एक ज़्यादा है, तो ये आपका नहीं होगा। हम सी को कंफर्म के लिए चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 है, इधर 1 2 3 4 5, ठीक ही है, तो आपका सी ऑप्शन इसका मिरर इमेज है। ठीक है, इस सवाल को देखिए, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर है जिसके पहले और बाद में कोई स्वर नहीं है? In the following letter series, how many such vowels are there which are not preceded by vowel and also not followed by vowel? यहाँ पर क्या बोला है? भावेल होना चाहिए, कोई भी अक्षर भावेल होना चाहिए, लेकिन आगे भी भावेल नहीं होना चाहिए, उसका आगे और पीछे भी भावेल नहीं होना चाहिए। तो पहले हम भावेल कहाँ पर है वो चेक करेंगे। ये भावेल है, ये भावेल है, ये भावेल के नीचे में अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ई के आगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पीछे क्या है? भावेल है, तो आपका ई नहीं होगा। ओ के आगे भावेल है, आगे या पीछे, यहाँ देखिए भावेल होना चाहिए, लेकिन आगे या पीछे भावेल नहीं होना चाहिए, तो आपका यहाँ पर ओ के आगे भावेल ई है, तो ये ओ भी आपका नहीं होगा। उसके बाद यू के आगे टी है, टी भावेल नहीं है, पीछे एल, ये भी भावेल नहीं है, तो आपका यू एक बन गया। अब यहाँ पर आई है, अगला आई के आगे पी है, पीछे एन है, दोनों भावेल नहीं है, तो ये आपका आई भी हो जाएगा। 2 मिल चुका है। अब ए भावेल है, ए के आगे एन भावेल नहीं है, लेकिन पीछे क्या है? ओ है, ये ओ भावेल है, तो आपका ये आपका ए नहीं होगा। अब ये ओ के आगे भावेल है,
तो ये भी नहीं होगा। अब आई के आगे कॉन्सोनेंट है एल, लेकिन पीछे भावेल है, तो ये आपका ये भी नहीं होगा। अब उसी तरह से ए के आगे क्या है, आई है, तो आई भावेल है, तो आपका ए भी नहीं होगा। उसके बाद यू के आगे टी है कॉन्सोनेंट और पीछे भी एस कॉन्सोनेंट, तो आपका यू हो जाएगा। तो आपका कितना मिला, 3 मिला है टोटल। तो आपका डी ऑप्शन में 3 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा 8वां सवाल। बेमेल को चयन कीजिए। बेमेल या इसको कभी कभी विषम भी बोलते हैं, ठीक है। फाइंड आउट द ओड वन। अब इन चारों में से कौन सा वाला ओड होगा, कैसे पता करेंगे हम? तो हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12, ओ का 15, भी का 22 और ई का 5, ठीक है। उसी तरह से पी का 16, के का 11, डब्ल्यू का 23 और डी का 4। अब अगला यू का 21, एफ का 6, एस का 19 और एच का 8 और इधर आई का 9, क्यू आपका कितना होगा 17, F6, T 20। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। मतलब ये अपोजिट लेटर है, L और O, और V और E भी आपका अपोजिट। इन दोनों को भी अगर हम प्लस कर देंगे तो 27 आएगा, मतलब अपोजिट लेटर है, विपरीत वर्णमाला। इधर आप देखिए 16 और 11 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर भी आपका 27 आएगा, मतलब P और K क्या है, अपोजिट नंबर है। इधर 23 और 4 को प्लस कर देंगे तो हम इधर भी आपका कितना आएगा, 27 आएगा। तो फिर आपका W और D भी अपोजिट नंबर लेटर से। अब यहाँ पर 21 और 6 प्लस कर देंगे तो 27 आएगा। 19 और 8 को प्लस कर देंगे तो भी 27 आएगा, मतलब U और F अपोजिट है, S और S अपोजिट है। इधर 9 और 17 प्लस कर देंगे तो 26 आएगा। इधर 6 और 20 प्लस कर देंगे तो 26 आएगा। बाकी सब अपोजिट लेटर है, प्लस करने पर 27 आ रहा है और ये लास्ट वाला क्या है आपका 26 आ रहा है, तो ये आपका अपोजिट नहीं होगा। आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा, और एफ का अपोजिट क्या होगा, यू होगा। लेकिन यहाँ पर आई का अपोजिट क्यू दे रखा है और एफ का अपोजिट टी दे रखा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या होगा, ओड हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल। यदि निम्नलिखित कागज की शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनाना संभव है? इन द फॉलोइंग गिवन शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड, इफ द फॉलोइंग गिवन शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूब, विच अमंग द फॉलोइंग फिगर्स इज पॉसिबल टू मेक? तो सबसे पहले हम अपोजिट कौन सा, किसका अपोजिट क्या आएगा वो हम जानना चाहेंगे, ठीक है, जानेंगे। अब जो बाहर निकला हुआ इसका अपोजिट बाहर हो गए, मतलब एक बॉक्स छोड़ के हमेशा अपोजिट होता है, या बाहर निकला हुआ का अपोजिट बाहर। तो आपका परसेंटेज का अपोजिट क्या हुआ, तो फिर H। अब डॉलर का अपोजिट क्या होगा, एक बॉक्स छोड़ के होगा, तो आपका डॉलर का अपोजिट में बनेगा आपका क्या, स्टार बनेगा। और @ का अपोजिट बनेगा आपका ट्रायंगल। अब अपोजिट लेटर कभी भी एक दिखाई देता है, दूसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक, 3 तरह का अपोजिट लेटर बने हैं, ठीक है। अब लूडो या किसी भी डाइस में या किसी भी क्यूब में 6 साइड होता है, 6 में से 3 साइड यहाँ पर दिखाई दे रहा है और 3 साइड क्या होता है, बैक साइड में होता है, छिपा हुआ रहता है। अब 3 साइड में क्या होता है, एक साइड ये इस लाइन से एक बनना चाहिए, इस लाइन से एक आना चाहिए और इस साइड से एक आना चाहिए, तभी ये संभव होगा। वरना अगर दोनों साइड दिखाई दे रहा है तो अपोजिट अपोजिट ये कभी भी नहीं बनता है। तो पहला वाला चेक करेंगे हम। पहला वाला में क्या है, स्टार है, @ और ट्रायंगल है। अब यहाँ पर देखिए @ और ट्रायंगल क्या है, अपोजिट साइड का है, मगर यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहा है, तो आपका ये ए वाला संभव ही नहीं है, तो ये
हम काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका हैच और परसेंटेज, हैच और परसेंटेज ये क्या है, अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहा है, तो आपका ये भी संभव नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपका डॉलर और स्टार क्या है, अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर डॉलर और स्टार दोनों दिखाई दे रहा है, तो आपका ये इम्पॉसिबल बनाना है। तो आपका देखिए ये बी वाला, देखिए पहले लाइन से आपका क्या है, हैच है, ये वाला दिया है हैच यहाँ पर। ठीक है, दूसरे लाइन से आपका क्या है, स्टार है, तो स्टार दे रखा है, और तीसरे लाइन से आपका ट्रायंगल दे रखा है, तो आपका ये वाला संभव है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। सिर्फ बी को बनाया जा सकता है अगर हम इस दिए गए पेपर शीट को फोल्ड कर दें तो। यदि प्लस का अर्थ इंटू, इंटू का अर्थ माइनस, माइनस डिवाइड का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा वही पता करना होगा। If plus means into, into means minus, minus divide means plus, and minus means divide, then what will come in place of the question mark in the given equation? तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। पहले हम 29 लिखेंगे, अब इंटू के जगह पर क्या होगा, तो फिर इंटू का मतलब क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 7। अब प्लस का मतलब क्या है, इंटू है, तो यहाँ पर हम इंटू कर देंगे 3। अब डिवाइड का मतलब, डिवाइड मीन्स प्लस, तो यहाँ पर आपका प्लस आएगा 60। अब माइनस मीन्स डिवाइड, अब यहाँ पर माइनस की जगह पर हम क्या करेंगे, डिवाइड बनाएंगे 15। ठीक है, अब यहाँ पर आपका BODMAS रूल फॉलो होगा, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 27 माइनस 3 माइनस 7 इंटू 3 प्लस 60 को अगर हम 15 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब डिवाइड कर लिया, तो अगला हम क्या करेंगे BODMAS में, इंटू, तो 29 माइनस 7 इंटू 3 21 प्लस 4। अब यहाँ पर 29 प्लस 4 होगा, ये दोनों प्लस है और एक माइनस है 21, तो 29 प्लस 4 कितना होगा, 33 माइनस 21 कर देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका यहाँ पर 12 होगा क्या आंसर। आपका सी ऑप्शन में 12 दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।